बमबारी हो रही थी एकदम, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, इजराइल भी इन्वॉल्व था, तब पाकिस्तान आया मीडिएट करने, इनिशियल सीज फायर पाकिस्तान ने करवाया। कोई भी देश नहीं था ऐसा एट दैट टाइम हु वाज विलिंग टू स्टेप अप, जो ये कह सकता था कि मेरे अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप हैं, ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है, और मैं आगे कदम बढ़ा के ये चीज मीडिएट करवा सकता। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ऐसा बोला जा रहा है ना, जो पाकिस्तान है उसने वेस्ट एशिया को चेंज कर दिया है, और ये देखा जाए इंडिया के लिए क्यों बैड न्यूज है ये हम लोग जानेंगे। ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान के ना कुछ टाइम से, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे चाइना हो, सऊदी अरेबिया, सबके साथ उसके रिलेशन अच्छे बनते जा रहे हैं। और जो वो है बेसिकली सऊदी के साथ है, उनका वो कॉन्ट्रैक्ट बन रखा है, एग्रीमेंट बन रखा है ना। सेम विद चाइना के साथ तो भाईचारा ही बहुत टॉप है, और जो आसिम मुनीर है उसको बोलते हैं कि वो ट्रम्प के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो उसके कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया के साथ तो रिलेशन अच्छे हो ही रहे हैं, लेकिन मतलब इससे इंडिया को मतलब क्या दिक्कत है, और वही, और मतलब वेस्ट एशिया का में कैसे चेंज लाया पाकिस्तान में, वो भी हम जानेंगे। तो देखते हैं वीडियो कैसे होती है, तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। चल रही है। When Iran has rejected everything, let me start with Iran. Iran does not come on the table, then there is no table. I don't know which table Shehbaz Sharif is going to be sitting on, where he believes Donald Trump would come or send Witkoff and send Jared Kushner, but nobody is going to come from the Iranian side. अर्नब ये सब बोलता रह गया कि भाई हो ही नहीं सकता, ठीक है, मजाक उड़ाते रह गया, proven wrong। अब ये देखो। Then the Pakistani media outlet called Sama TV said China praises Pakistan's mediation. Well, you have to do something to be praised, right? Geo News put out a headline which says Pakistan deliver US proposal to Iran ahead of possible talks. So they said Pakistan is a postman. तो देखो, इन्होंने तो पाकिस्तान को पोस्टमैन ही बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अर्नब कहने लगा पाकिस्तान मीडिएट कैसे कर सकता है, वो तो अमेरिका के साइड पे है। How stupid is that? Besides, Pakistan is not neutral. How can an intermediary be a party which has taken sides? Pakistan is on the American side. They have a mutual defense agreement with Saudi Arabia. They've signed a strategic mutual defense agreement, or the SDMA, on September 2025, where they said that if anything happens to Saudi Arabia, we'll defend them. And Pakistan's own foreign minister Ishaq Dar has invoked this pact against Iran publicly, which means he said that we are on the American side. How can one of the members of the American side come and be an intermediary vis-a-vis Iran? मतलब इतने झूठ फैलाए इन्होंने, इतना झूठ बोला है, इतना मिस इन्फॉर्म किया है लोगों को, कि बाद में जाके एकदम पलट गए, कहते हैं अरे पाकिस्तान कैसे मीडिएट कर सकता है, वो तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है। But everyone then asked what happened to Pakistan, right? They said we're not going to go to Pakistan because Pakistan cannot be trusted. Pakistan has been actually backing Hezbollah. चार थप्पड़ दो यार इसको, चार थप्पड़ मुंह पे। ये किस टाइप की मतलब रिपोर्टिंग है, कुछ भी बोल देते हो यार तुम, कुछ भी। और फिर ये देखो हमारे सुशांत भाई, यार ये टाइम्स नाउ से निकल गए, हमें तो लगा यार बहुत बुरा हो गया, ये क्या हो रहा है। हमें वैसे भी चार थप्पड़ देने का मौका नहीं मिल रहा आजकल, मंदी और है, क्योंकि ये लोग ना ईरान के बारे में अच्छा बोलने लगी थी हमारी मीडिया, ठीक है, अमेरिका को कोसने लगी थी, बट देन सुशांत मेक्स अ कमबैक, ठीक है, दूसरी जगह जाके अपना पाठशाला या जो भी शो चालू कर लेता है वो। बहुत लोग को बहुत आग लगी हुई है। उधर पाकिस्तान भर भर के जलील हो रहा है, तुम्हें पाकिस्तान, इधर ट्रम्प भारत के साथ बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, उधर ईरान से डील में ट्रम्प ने पाकिस्तान को चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? यार ये कैसे, मतलब किस टाइप के वर्ड्स यूज करते हैं यार। सबसे पहले तो चार थप्पड़ दो उसी के लिए, इसको चार थप्पड़ मुंह पे, ठीक है। एंड भाई तुम ये कैसे कह सकते हो, ये कैसे कह सकते हो जब पूरे इंडियन मीडिया में, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्लिप वायरल हुई है, ये देखो। To his field marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is a military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. अरे भाई ये तो बोलने की क्या ही जरूरत थी, मतलब क्रेजी हो गया यार। मतलब इतनी तारीफ कभी सुनी है किसी की भी इंटरनेशनल स्टेज पर, इतनी ज्यादा तारीफ सुनी है, और वो भी जब दिल से निकल के आ रही हो। अपने वाइफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सेम सेंटेंस में कर देना, मतलब एकदम मतलब इंस्टेंट हो गया भाई। मुझे नहीं लगता ये वो सोच के आया था, ठीक है, ये तो बस निकल गया मुंह से।
तो भाई इससे आप ये इमेजिन करो कि वो अगर असली में कह रहे हैं ये बात तो वही कितनी किस बातचीत level होगी, की वही। कितनी ज्यादा। और एंड हम रिपीटेडली लोगों के ये बताया हालात गया है बहुत कि खराब अगर चल ये रहे लोग हैं, नहीं हमें होते मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आज नहीं खड़े होते, पीस टॉक्स हो ही नहीं रही होती। एंड ये देखो, सिर्फ मैं ही क्या बोलूं भाई, यहाँ पे तो मेहदी लिखा हसन है? खुद The बोल रहे हैं कि Modi भाई जो government हमारी wrote कि सरकार है please दे to विल hear नॉट this. बी I प्लीज टू have हियर दिस। joked that I have एंड वो proven असलियत है। इसीलिए तो भाई इंडियन Seriously मीडिया को उन्होंने छू कर दिया यार। कि भाई छू करो इसको, किसी भी तरह ब्रेकअप करो। भाई ये आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये हमारे लिए तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया है, ठीक है। तो फिर पूरी इंडियन मीडिया लग गई इसमें। तो एंटर कौन करता है? सोफिस्टिकेटेड सुशांत, मतलब ये फर्स्ट पोस्ट टाइप के लोग भी उस पर घुस पड़े। देखो, Now, one can always count on the Trump administration to generate a headline. Their crowd work is phenomenal. We must give it to them. But this was clearly a joke, right? A little spousal humor, much to my dismay, if you will. Because surely the Vice President of the United States wasn't serious when he put his Same wife and Asim category, Munir in the same वही। category. मतलब After आप all, देखो one is a Yale-educated lawyer, a successful professional, and the second lady of the United States. Is The Asim other, well, for the lack of a better word, is the de facto ruler of the hate factory that is Pakistan. भाई Any comparison ये between the two देखना, has to be a joke, इस लेवल right? की आपको वो चिढ़ Because हो if it रही है, आप देख wasn't, सकते हो कहीं ना Then कहीं। I have some big questions. Does Vance even know who Asim Munir is? Or rather, what Asim Munir is? Does Washington know what Munir stands for? If not, here's a reminder. अब देखो, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए काट दिया क्योंकि वही आपको पता है कि गंद, आगे क्या आने वाला है, terrorism, वही वही। सेम ओल्ड शिट। बट सीरियसली, फर्स्ट पोस्ट, दिस मस्ट ऑल्सो बी अ जोक, राइट? देखो, आप जो कहना चाहते हो जेडी वैंस के बारे में बोल लो, ठीक है ना। इससे बस एक ही चीज साबित होती है कि अमेरिका और जेडी वैंस खुद बहुत ज्यादा डेस्परेट थे कि किसी Okay. तरीके से डील हो जाए। एंड क्यों ना हो, जब उनके खुद के देश में ऑयल का जो स्टॉक है ना, क्रूड ऑयल, वो इतना ज्यादा कम था या ऑलमोस्ट एम्प्टी था। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि Collapse पूरी हो वर्ल्ड जाती, इकोनॉमी वही। कोलैप्स हो जाती। ये देखो, यहाँ पे ये Oil बताया जा रहा है कि जितने भी ऑयल कंपनीज के बॉसेस है ना, वो वार्न कर चुके हैं कि जो हमारे यूएस के रिजर्व्स है ना, दे आर हिटिंग टैंक बॉटम। खत्म होने वाला मतलब है भाई। खत्म होने वाला है, तेल खत्म होने वाला है। जो क्योंकि जो एकदम लास्ट का पार्ट रहता है ना, नहीं, उसको तो आप सही वैसे भी है। नहीं यूज कर सकते। एंड इनके जो मेजर ऑयल हब्स हैं, अमेरिका की बात हो रही है, कुशिंग में, ओक्लाहोमा में, दे आर क्योंकि ऑल्सो वो हिटिंग भी टैंक खत्म बॉटम। होते एंड जा देखो, रहे ये हैं। बात क्लियर है, अमेरिका डेस्परेट था, आज के डेट में भी डेस्परेट है कि किसी तरीके से ये टॉक्स अचीव हो जाएं, कुछ ना कुछ टाइप की हम डील कर लें जिससे अच्छा। ईरानियंस भी सेटिस्फाइड रहे। एंड पाकिस्तान इज द कंट्री दैट मेड इट पॉसिबल, उनके वजह से ही हुई है। भाई आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि जब एक दूसरे के ऊपर बमबारी हाँ। हो रही थी एकदम, अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, इजराइल भी इन्वॉल्व था, तब तो पाकिस्तान आया आया ही यार, मीडिएट वो तो करने। आया ही, इनिशियल वो तो हम सीज लोग फायर को इसको पाकिस्तान ने पोस्टमैन करवाया। बोला कोई था भी देश फिर। नहीं था ऐसा एट दैट टाइम हु वाज विलिंग टू स्टेप अप, जो ये कह सकता था कि मेरे अमेरिका के मेरे साथ भी अच्छे ईरान के। रिलेशनशिप है, True। ईरान के साथ भी अच्छे और हम रिलेशनशिप लोगों है, ने क्या किया, और हम लोग मैं क्या करें, आगे तो कदम उसका बढ़ा के चुपचाप ये बैठे चीज हुए थे। मीडिएट करवा सकता हूँ। कोई भी नहीं था। यू नो व्हाट, आप ये जरा क्रोनोलॉजी देखो। 19 जून न्यूज आती है कि जो यूएस ईरान टॉक्स हैं एब्रप्टली कॉल ऑफ हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल, जो कि चाहता ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर डील हो जाए, देखो ये गार्डियन का न्यूज़पेपर है, इसलिए लिखा है हिजबुल्लाह, बट एक्चुअली इजराइल ने जाके है। लेबनान को जाके अटैक किया, ठीक है। तो ईरानियंस ने कहा हम बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद 20 जून को पाकिस्तानी मिनिस्टर मोहसिन नकवी वो जाते हैं ईरान एंड बताते हैं कि जब इनिशियल पीस अकॉर्ड हुआ था उसके बाद उनकी ये पहली ट्रिप थी। ये वही मोहसिन नकवी हैं जिनको आप बोलते रहो ट्रॉफी चो, ठीक है। आप लोग ना ट्रॉफीज के पीछे लड़ते रहो। These guys are actually doing something to bring about world peace. युद्ध विराम ना, ये जो सीज फायर हुआ है, बहुत इसमें बड़ा रोल पाकिस्तान है का भाई। बहुत बड़ा रोल है। एंड आगे देखो, 21 जून, एक ही दिन बाद पाकिस्तान अनाउंस करता है पाकिस्तान के यूएस ईरान की टेक्निकल टॉक्स होंगी स्विट्जरलैंड के अंदर। एंड ये देखो हमारे डिकोडर सुधीर जी, ये तो ही वेंट बलिस्टिक ऑन पाकिस्तान। इन्होंने तो भाई 9/11 याद करने लगे, ठीक है। यहां पर क्योंकि इतना भाई फैल गया था कि भाई आसिम मुनीर की नहीं। तारीफ करी जेडी वैंस ने, ऐसी तारीफ करी, ठीक है। कुछ तो तो इनको लगा भाई तोड़ना कुछ ना पड़ेगा, कुछ तो तो बम 9/11 फोड़ना पड़ेगा, याद है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखो, ही केम अप विद दिस। अब आपको ये दिखाते हैं कि अमेरिकी सरकार और नेताओं की याददाश्त कितनी कमजोर है और अमेरिका के सिद्धांत कैसे मौसम की तरह बदलते रहते हैं। वो पाकिस्तान जिसने अमेरिका के 35 करोड़ लोगों को सबसे बड़ा धोखा दिया, आज उसी अमेरिका के लिए एक कमीशन एजेंट की तरह काम कर रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से कितने प्रभावित हैं और दिन रात असीम मुनीर की तारीफ करते हैं। अमेरिका की जनता वर्ष 2001 में हुए 9/11 के आतंकवादी हमले को कभी नहीं भूल सकते।
यह अमेरिका पर हुआ आज तक का उनके इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इन तस्वीरों को कोई भूल नहीं सकता। इसमें कोई नहीं भूल सकता भाई, कोई नहीं भूल सकता। अरे यार पाकिस्तान कहां से आ गया 9/11 के बीच में? वो तो इजराइल ने करवाया था यार। एंड 2026 है। अगर आज के डेट में भी आपने रियलाइज नहीं करा कि इजराइल है पूरी फसाद की जड़, तो भाई आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो? ठीक है, अब क्यों आई कैन अंडरस्टैंड वाई, ठीक है, आगे जाके बात भी करते हैं। उसामा बिन लादेन के पीछे पड़ गए, बट इनको जाके कोई बताओ 9/11 के टाइम पे एक ऐसी बिल्डिंग गिर गई थी जिसके ऊपर जाके प्लेन भी नहीं टकराया था, अपने आप गिर गई, कंट्रोल डेमोलिशन टाइप। वैसे देखो इस टॉपिक के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है, जरूर चेकआउट करना। पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला देश है जहां का आर्मी चीफ वहां के प्रधानमंत्री का बॉस है। आप देखिए जेडी वांस जब तारीफ कर रहे हैं असीम मुनीर की, कह रहे हैं कि वो बहुत शानदार डिप्लोमेट भी हैं और उनका धन्यवाद दे रहे हैं, तो आप देखिए शहबाज शरीफ का चेहरा बिल्कुल निराश है। इनको इस चीज उनका चेहरा उतरा हुआ है, उनके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं है। वो असीम मुनीर की तारीफ सुनकर एक प्रकार से झेप गए हैं। झेप तो तुम गए होगे जब तुम्हारे आकाओं ने बोला होगा कि इसको डिबंक करो, कुछ ऐसी कहानी बताओ, तो दिस इज द बेस्ट यू कुड कम अप विद। और असीम मुनीर बगल में खड़े होकर बिल्कुल देखिए फ्रेम के कोने पर कितने हंस रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको बार बार दिखाना चाहता हूं। आप असीम मुनीर को देखिए अपनी फ्रेम के कोने में, वो खड़े हुए हैं, अपनी तारीफ सुन रहे हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। आप कह सकते हैं कि फूले नहीं समा रहे। और शहबाज शरीफ जो हैं वो अंदर से कितने निराश हो रहे हैं। 4 थप्पड़ दो यार इसे, 4 थप्पड़ मुंह पे, फिर से दो, 4 थप्पड़ मुंह पे, फिर से दो यार, मजा नहीं आया। 4 थप्पड़ मुंह पे। ये आदमी प्राइम टाइम न्यूज में ये सब बकवास कर रहा है, लिटरली रबिश बात कर रहा है। 15 करोड़ मिलते हैं इस बंदे को ये सब बकवास करने के लिए, तुमको ये सब दिखाने के लिए हमारा टैक्स पेयर मनी इस बेवकूफ को मिलता है इस टाइप की एनालिसिस करने के लिए, ये अंकल आंटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स दिखाने के लिए। मैटर जो करता है वो दिखाओ ना। मैटर ये करता है कि पाकिस्तान बार बार चाइना के साथ मिलकर कश्मीर का इशू रेज कर रहा है, बार बार जॉइंट स्टेटमेंट दे रहा है उसको लेकर। एंड इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसने ये मुद्दा उठाया। ये सब दिखाओ ना, क्यों पाकिस्तान ये सब इशू बार बार रेज कर रहा है। कभी तुमने सोचा कि ये कवर कर लें? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है देश के लिए। इसीलिए जब पाकिस्तान के आसिम मुनीर सबके आंखों के तारे बन जाते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, हमारे लिए कितनी बड़ी हो सकती है प्रॉब्लम, तुमने कभी ये सोचा? एंड सिर्फ चाइना और यूएसए ही नहीं है, रशिया को भी इसमें इंक्लूड कर लो। ब्रिक्स का मेंबर बनने वाला है पाकिस्तान, ऐसा लगता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड रशिया भी सपोर्ट करता है। वो तो इंडिया किसी तरह इस चीज को वीटो कर रहा है, क्या आगे कर पाएगा? सब इकट्ठे हो जाएंगे भाई। इस चीज के बाद जो पाकिस्तान की इमेज बनी है ना सबके सामने, क्योंकि भाई सबकी हालत इतनी ज्यादा खस्ता थी, इतनी ज्यादा खस्ता, सबका तेल खत्म हो रहा था। वो तो पाकिस्तान ने आके मीडिएट करवाया, कतर तो बाद में आए हैं। कतर के रोल को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हम, आगे बात करेंगे। एंड इतना ही नहीं है, सुशांत के ऊपर वापस आते हैं, ये देखो। और ट्रंप ने तो चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंका है। ईरान वालों ने कोनी मार दी, बात तुम्हारी जरूरत नहीं। ईरान वालों ने कोनी मार दी? कितना झूठ बोलते हो यार तुम, कितना झूठ, जरा भी शर्म नहीं आती। खा जाओ यार इसको, तो पहले दो फिर आगे बात करेंगे। 4 थप्पड़ मुंह पे। ईरान के प्रेसिडेंट खुद गए पाकिस्तान, ठीक है, किस चीज के लिए? कि भाई ये जो वॉर एंडिंग डील होने वाली है उसको फाइनलाइज करने के लिए, उसकी बातचीत करने के लिए। एंड इतना ही नहीं, वहां पर गए, उन्होंने बाकायदा शुक्रिया किया पाकिस्तान का कि भाई उन्होंने इतना अच्छा रोल निभाया। एंड ईरानियंस पता है इसको कैसे रेफर कर रहे हैं, इस एमओयू को? इस्लामाबाद एमओयू करके रेफर कर रहे हैं, इस्लामाबाद एमओयू। एंड इतना ही नहीं, वो आगे ये भी कह रहे हैं कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा और पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई ईरान सुपर पावर बन चुका है। साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि एक हमें पावरफुल मुस्लिम ब्लॉक बनाना चाहिए इस्लामिक कंट्रीज का, टू प्रमोट रीजनल पीस। अब अंदर घुस के मारो तुम, हैं? क्या बेवकूफियां, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना। और भैया ये मत भूलना उस टाइम पर जब किसी भी देश का टैंकर नहीं निकल पा रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इंडिया की क्या बात करें, ठीक है, इंडिया के टैंकर्स को तो ईरान ने भी अटैक किया, यूएस ने भी अटैक किया, एंड हम कुछ भी नहीं कर पाए उसके बारे में। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टैंकर्स किसके निकले, किस देश के, फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जब वॉर एकदम पीक पे था?
पाकिस्तान। एंड भाई अगर आप में से जिन लोग को भी लगता हो कि भाई हम तो ये सब वीडियोस इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस है, अरे इसका तो कमेंट सेक्शन देख लो भाई, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको पहले भी हमारी ऑडियंस दिखाई थी, अभी भी दिखा रहे हैं। 47% इंडिया से है, 23% पाकिस्तान से है, बाकी जितनी भी हैं बाकी सारे देश हैं। और सेकेंडली हम ना फैक्ट्स बात करते हैं, हमको कोई किसी को भी प्लीज करने के लिए हम कोई वीडियो नहीं बनाते। अगर ऐसा करना होता तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बिहाफ पे वीडियो बना सकते थे, उनका पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा आपको पहुंचा सकते थे। ये सारे फैक्ट्स हैं जो हम बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्टेड है। आप देखिए कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर बातचीत हो रही है। इस बातचीत में पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जिस डील के लिए पाकिस्तान पिछले 3 महीने से माहौल बना रहा है कि अरे यार डील तो मैं ही करा रहा हूं, और उसका सारा क्रेडिट ऐन वक्त पर कोई और लेके चला। डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में लगे शहबाज मुनीर हाथ मलते रहे, और अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरी डील में शहबाज मुनीर को सिर्फ गाली खाने के लिए रखा था। सिर्फ गाली खाने के लिए बुलाया है? अरे यार तुम ये कहां से लेके आते हो यार? तुमको जो स्क्रिप्ट दी जाती है, तुम्हारा स्क्रिप्ट राइटर भी लगता है वहीं से आ गया है तुम्हारे साथ, ठीक है, टाइम्स नाउ से। वही सब टाइप की बकवास पेल रहे हो तुम विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च। गाली तुमको क्यों ना पड़े? तुमको पढ़नी चाहिए भाई, हैं? एडिटर लगा दो इसको 4 थप्पड़ मुंह पे। एंड तुम जो कह रहे हो कि भाई कोई और क्रेडिट ले गया, तो भाई मैंने तो तुम्हारा पूरा पीस सुना, कौन क्रेडिट ले गया ये तो तुमने बताया ही नहीं। 2 ही मीडिएटर थे वहां पे इस पर्टिकुलर मीटिंग में, कतर एंड पाकिस्तान। जॉइंटली दोनों ने स्टेटमेंट रिलीज करी है, ठीक है। और उस स्टेटमेंट का एक बहुत मजेदार बात तुमको बताता हूं, लेबनान डीकन्फ्लिक्शन सेल, मतलब कि एक डीकन्फ्लिक्शन सेल बनाया जाएगा जिसमें पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, मतलब कि यूएसए, ईरान, लेबनान इन्वॉल्व रहेगा। जिसको फैसिलिटेट कौन करेगा? मीडिएटर्स करेंगे। मीडिएटर्स कौन है? कतर एंड पाकिस्तान। इजराइल का कहीं नाम नहीं है, बिकॉज इजराइल का नाम डालने की जरूरत है नहीं, वो तो किसी चीज को मानेंगे नहीं। तो भाई तुम जो भी बता रहे हो मतलब सच्चाई के बिल्कुल भी आसपास नहीं है, बिल्कुल भी आसपास नहीं है। यार दिस इज सो क्रेजी। मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है ना इसको देखकर, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मतलब यार इंडिया मीडिया क्या है, लिटरली इंडिया मीडिया क्या है, मुझे समझ नहीं आती। वो ऐसे है कि भाई शहबाज शरीफ गुस्से में, उनके दिल में आग फैल रही है क्योंकि आसिफ मुनीर की तारीफ कर। अरे यार तुम इतने बड़े उस पे हो, तुम इतना पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड देख रहे हो, तुम इतने मतलब इस स्टेज पे क्या आके बात कर रहे हो, लेवल पे कैसी बकवास कर रहे हैं। मतलब उनकी कोई बातों का कोई तुक नहीं बन रहा, कुछ मतलब फैक्चुअल चीजें नहीं है, कुछ नहीं, बट बकवास करनी है फालतू की। वही, और बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि उन्होंने ये बोला कि जो पाकिस्तान है वो पोस्टमैन का काम कर रहा था, ठीक है, वो पोस्टमैन का काम नहीं कर रहा था, वो एज अ मीडिएटर काम कर रहा था। जब इंडिया ने बेसिकली मतलब हम लोगों का रिलेशन अमेरिका और ईरान के साथ दोनों के साथ ठीक था, हम लोगों को उस टाइम विश्व गुरु बोलते हैं हम अपने आप को, हम लोगों ने उस टाइम स्टेप लेना चाहिए था एज अ मीडिएटर का, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया। उस टाइम पाकिस्तान ने वो लिया है स्टेप, है ना। और अब हम लोग बोल रहे हैं कि वो पोस्टमैन है, तो कितनी गलत चीज है ये, ठीक है। और हमारी मीडिया वो तो ऐसा लगता है जैसे मतलब पैसे दिए उनको, क्या दिया है, मतलब वो लिटरली ऐसी बातें कर रही है कि शहबाज शरीफ को जलन, ये वो। आपको कैसे पता है यार? आपको एक जो जर्नलिस्ट है उसको बोला गया 15 करोड़ मिलते हैं, तो 15 करोड़ आपको इस बात के मिलते हैं? वही है, मिस इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी है सिटीजन्स पे। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को हम लाइक एज एन इंडियन है ना, हम लोग डिफेम कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। मतलब हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कहीं ना कहीं, बट वो ऑन द अदर हैंड हम लोग बहुत चीजें ऐसे कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान को हर्ट कर सकती है। वही, और देखा जाए ना, चलो हर्ट का तो क्या ही है, पाकिस्तान भी इंडिया के लिए बोलता ही है चीज, ऐसा तो कुछ नहीं है, बोलते तो एक दूसरे को दोनों ही देश है। बट वो हो जाता है कि यार अगर आप किसी देश ने अच्छा करा है तो उसको इतना आप कर सको कि उसकी आप मान सको कि हाँ इसने काम अच्छा करा है, तो आप कम से कम वो एक्सेप्टेंस हो, ये नहीं कि हर चीज में आप सिर्फ बुराई निकाल रहे हो, है ना। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।